ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मेरे ख्याल से आप सब दफ्तर से लौट रहे हो, तो आप भक्तों ने वो टेलीविजन प्रोग्राम देखा था जिसमें प्रधानमंत्री ने गीता को रिलीज किया था। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, सबसे बड़ा। और प्रधानमंत्री जी आए थे उसको रिलीज करने के लिए, और बड़ा अच्छा उपदेश दिया उन्होंने, जिसमें गीता का गुणगान किया। जब उन्होंने देखा कि भगवद गीता यंत्र रूप का अनुवाद 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो गया है, तो बड़े आश्चर्य हो गए थे। तो श्री प्रभुपाद ने ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था, जिनका आगे अनुवाद विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया है। आजकल आप भक्तों ने अनुभव किया होगा, गर्मी तेज होते जा रही है, नहीं? हाँ, हो रही है। आज मैं कारगिल मंदिर से निकल रहा था दोपहर को, और हमारे भाई कह रहे थे बहुत गर्मी है, बहुत, बाहर निकला ही नहीं जाता। तो मैंने कहा ये तो केवल शुरुआत है, 1-2 महीना और ठहरेगा, फिर आप कहोगे ओह इतनी गर्मी का हमने सपना भी नहीं देखा। पिछले साल 2018 इतिहास में सबसे गर्म साल था। पिछले 70 सालों में इतना ज्यादा गर्म कभी नहीं था। वो केवल भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी। और ये भविष्यवाणी है, ये जो गर्मी है बढ़ते जाएगा। आप चाहते हो बढ़े? आपके चाहने की परवाह नहीं करता कोई। तो और दिन पे दिन ये गर्मी जो है बढ़ते जाएगी। साथ में आप ये भी देखते हो कि जो आवश्यकताएं हैं हमारे जीने के लिए, वो दिन पे दिन कठिनाई से प्राप्त हो रही है। सच बात है। जैसे कि जल ले लो, पानी। आप देखते हो कि भारत के कई सागर, खास करके दक्षिण भारत में सूख गए थे, और भारत के कई स्थानों में 500 फीट खोदो तो भी हमको पानी नहीं मिलता। आप मर्सिडीज गाड़ी के बगैर आराम से रह सकते हो या नहीं? बड़े मकान के बगैर रह सकते हो, अच्छे कपड़ों के बगैर रह सकते हो, जल के बिना रह सकते हो।
नहीं, हम लोग योगी नहीं बने। हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या उठाने के लिए। उनकी इच्छा ये थी कि मुझे ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा वर प्राप्त हो कि मुझे कभी मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। तो बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे। अपने पाँव के अंगूठे में खड़े होकर हाथ को ऊपर उठाए और 1,00,000 सालों के लिए उन्होंने जल का एक बूंद भी नहीं पिया। एक बूंद भी नहीं। आपके लिए संभव है? हाँ, आपको तो गर्मियों में जब 2 घंटे हर घंटे चाहिए। तो आप देख रहे हो जो आवश्यकता है कठिनाई से प्राप्त हो रही है। क्या कारण है इसका? कौन बताएगा क्या कारण है? कोई नहीं। हम यज्ञ को भूल रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 3 चीजों को मत त्यागो। क्या है? दाना, तपस्या, यज्ञ, दाना, यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है भगवत प्राप्ति का साधन। जिस प्रकार अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग उपाय हैं भगवत प्राप्ति के लिए। उदाहरण के लिए सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन, और 80,000 साल तक ये चिंतन संभव था। उस सतयुग में लोगों की अवधि होती थी 1,00,000 साल। फिर आया त्रेता युग में, जिसमें लोगों की अवधि 10 गुना कम हो गई। तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ, छोटे यज्ञ नहीं, बड़े बड़े यज्ञ, जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता था, और मंत्रों के उच्चारण से अग्नि भी पैदा होती थी, और दूध, घी इत्यादि की आवश्यकता थी। वो लोगों की अवधि कितना होती थी? फिर आया द्वापर युग, जिसमें अवधि 10 गुना और कम हो गई, 4 साल। तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान के चरणों में भेंट अर्पण करना। और कलयुग में ज्यादा से ज्यादा लगभग 1000 साल है, 100 साल। भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तो आज के जब जमाने में यज्ञ का प्रभाव की आवश्यकता हम सब भूल रहे हैं। आज अगर आप धर्म की चर्चा करो तो लोग हंसते हैं, कहते ये तो पुराने जमाने का है, भगवान में विश्वास करता है। और हमारे हिंदू भाई बहन में कई बार ऐसे सुनते हैं। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दुर्लभ मानव जीवन का में सदुपयोग करना चाहिए। आज सुबह हम महाराज नापी की कथा सुना रहे थे। भागवतम के 5वें स्कंद में आप पढ़ते हो कथा। महाराज पहले ठीक था। श्रीमद् भागवतम में सबसे उत्तम ज्ञान है, और ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने प्राप्त, पहले ठीक था, सुखदेव गोस्वामी ने प्राप्त किया था। किसके द्वारा?
क्या सुंदर कृपा। और यही उपदेश उन्होंने दिया परीक्षित महाराज को, जिन्हें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि साधन के पश्चात अपना अंत आ जाएगा। और वो सभा में 80,000 ऋषि मुनि थे और कोई माइक्रोफोन नहीं, और 80,000 व्यक्तियों को उपदेश देने के लिए बड़ा मजबूत माइक्रोफोन चाहिए। तो माया नाभि राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। दोनों की हार्दिक इच्छा ये थी कि हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। भगवान के यज्ञ से बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ जो है ये सबके लिए आवश्यक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम तो आत्मज्ञानी हैं, हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यज्ञ सबके लिए आवश्यक है। हमारा नाभि भी यज्ञ कर रहे थे। परम भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। क्या भगवान अवतारित होते हैं, अपने भक्तों को ही माता पिता भाई बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले आप भक्त ने घोर पूर्णिमा का उत्सव मनाया था। महाप्रभु के प्रकट होने से पहले कौन प्रकट हुए थे? जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी, वेदाचार्य, आनंदपुरी, अनेक प्रकट हो गए थे। तो वहां नाभि और मेरु देवी ने इतनी गहरी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए उनके समक्ष। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है कि मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो, यह संभव है, नॉट पॉसिबल, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ। भगवान के बेटे बने। भगवान की योगमय शक्ति के द्वारा भगवान के जो निकट के साथी है वो भी पहचान नहीं पाते ये परम भगवान है। जैसे कि भगवान ने जो बाल लीला प्रकट की थी माता यशोदा और नंदलाल के साथ, और कई बार बड़े बड़े राक्षस आए उनका वध करने के लिए। किसका? भगवान का। तो असफल हुए। तो माता के मन में हमेशा चिंता थी कहीं मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। तो बड़े सावधानी से देखती थी कि कोई गलत काम नहीं हो जाए। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में गए हो, ब्रजमंडल परिक्रमा की समाप्ति के समय एक साल में जाते हो जिसका नाम है चिंता हरण। कहा जाता है वहां जाओगे, प्रार्थना करोगे, आपकी चिंता छूमंतर हो जाएगी। और यशोदा माता वहां जाती थी प्रार्थना करने के लिए कि मेरे बेटे को हो नहीं जाए। वो स्वयं भगवान है, तो योगमय शक्ति के द्वारा पूरे माता पिता सोचते थे ये तो मेरा साधारण बच्चा है। तो भगवान प्रकट हुए। नाभि मेरु देवी के पुत्र के रूप में, इनका नाम था ऋषभ। ऋषभ का संस्कृत में अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। तो भगवान ऋषभदेव ने
हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। एक रूप से देखा जाए श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक केवल ये उपदेश दिया जा रहा है कि हमें पर क्या परम भगवान के क्या होना चाहिए, शरणगत होना चाहिए। आज आप समाज में क्या देखते हो, जैसे में भारत में क्या चल रहा है, इलेक्शन नहीं तो कलयुग में लोगों का साधन है, सरकार का साधन है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। और इंग्लिश में एक डेफिनेशन है एब्राहम लिंकन की, पहले अमेरिका का राष्ट्रपति था। आपने शायद अपने स्कूल में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब सरकार लोगों की, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के द्वारा ऑल द पीपल, सरकार के लिए। तो ये है मॉडर्न लोगों का डेफिनेशन। हम कहते हैं प्रजातंत्र में मूर्खों की सरकार आ जाती है। और प्राचीन समय में राजा जो थे ऋषि भी थे, राज ऋषि, नाम सुना है आपने? पिछले हफ्ते आप भक्तों ने रामनवमी उत्सव मनाया था। हाँ, मनाया था कि भूल गए? हम लोग राजकोट में थे, यहाँ के स्कूल के बहुत ही सुंदर मंदिर का उद्घाटन किया। तो भगवान नौवें स्कंद में संक्षेप रूप में भगवान राम की लीला का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक संतों ने कर दिया है, तो मैं केवल संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत करूँ। तो आप पढ़ते हो कि राम राज्य के समय समाज अत्यंत सुखी था, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। कोई भक्ति वाला हॉस्पिटल नहीं था उन दिनों, कोई डॉक्टरों का दफ्तर नहीं था, कोई दवाई की दुकान नहीं थी। क्यों? कि कोई बीमार होता ही नहीं था, कोई बीमारी नहीं, कोई निशाना नहीं, सर्दी रही गर्मी रही, कोई एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं। और मृत्यु के समय भी आप चुन सकते थे। अगर आपको ये छूट आज दे दे, मृत्यु के समय आप चुनो, तो सारे संस्थान कार्ड बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई चुनेगा ही नहीं। कल आना। और लोगों की इतनी अच्छी बुद्धि थी, वो चुन लेते थे और पूरा समाज सुखी था। क्यों? क्योंकि राजा प्रजा की चिंता कर रहा था, जैसे एक पिता अपनी औलाद की देखभाल करता है। और राजा देखभाल करता था तो मनुष्यों का नहीं और पशुओं का भी। जब हम प्रजा शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ है पशु और मनुष्य। और कहा गया है कि हालांकि त्रेता युग था, वातावरण क्या था? सतयुग था। क्योंकि पूरा समाज, पूरी प्रजा क्या थी? भगवान के भक्त थी। तो जब नेता, राजा
आचरण शुद्ध रखे तो प्रजा भी उसकी मदद करती है। भगवदगीता में भगवान कहते हैं जो कार्य नेता करते हैं प्रजा उसकी मदद करते हैं। तो आज समाज की समस्या ये है कि हमें ये दिव्य ज्ञान की कमी है। तो भगवान ईश्वर देव जी ने कहा नायम देहा देहा भाजम लौके कस्तम काम पर। हे मनुष्य, ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसे पशु जैसे उपयोग। आप पूछोगे तो क्या किया जाए? तो ऋषिदेव जी कह रहे क्या करना चाहिए? भगवान की खुशी के लिए तपस्या उठाओ और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? असली सुख मिलेगा। हम सबको सुख चाहिए। दो प्रकार के सुख होते हैं, नकली और असली। समाज में जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है वो नकली सुख है। आओ ये वस्तु खरीदो और तुम खूबसूरत बन जाओगे। आपको पोस्टर में दिखाते हैं जवान लड़का जवान लड़की, लोग सोचते हैं हाँ हम पाउडर लेंगे तो हमारे भी ऐसी सेहत बन जाएगी। तो पर ये असलियत है। तो असली सुख और नकली सुख, भौतिक कार्यों के द्वारा जो सुख मिलता है वो है नकली सुख, और आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा जो सुख मिलता है वो क्या है? जो असली सुख प्राप्त करने का मार्ग है शुरू में थोड़ा कड़वा दिखता है। जैसे भगवान कहते हैं सात्विक सुख क्या है? सात्विक सुख क्या है? कौन बताएगा? क्या लक्षण है सात्विक सुख का? शुरू में कड़वा बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो। जैसे जब आप इसको से जुड़ते हो, आप सुनते हो 16 माला का जाप कीजिए रोज नियमित रूप से। शुरू में हम घबरा जाते हैं, कहाँ फंस गए हो? 16 माला का जाप 2 घंटा देर में असंभव है। पर साधु संग में अगर रहोगे तो ज्यादा सरल हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है साधु संग मात्र साधु संग। एक पल के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्ति संगत मिले आपका जीवन सुधर सकता है। तो हमें धार्मिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शुरू में कड़वा बाद में मीठा, यही सुख तो शुरू में कड़वा रहता है, समय के साथ मीठा बन जाता है। और राजनीतिक सुख का क्या लक्षण है? शुरू में मीठा बाद में कड़वा, जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। तो भगवान ऋषिदेव जी ने कहा कि पशु के समान जीवन का उपयोग करो। क्या करो? तपस्या करो। किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। और इसके बदले में क्या मिलेगा आपको? आध्यात्मिक सुख। तो केवल बढ़ते जाए। हमारे गुरु जी कहते थे भौतिक लहरों की सीमा है, पर आध्यात्मिक लहरों की कोई सीमा नहीं है, वो केवल बढ़ते जाता है।
तो आप सब जो इसका उनके साथ जुड़े हो, कई बार आपने सुना होगा इसका बहुत से नियम हैं, बहुत से बंधन हैं, पर हमें तो पूरी छूट चाहिए। ये जो बंधन है, नियम है, आपकी भलाई करेगा। परिषद भगवान ने कहा आगे, महत सेवा, भक्तों की संग सेवा करो, भक्तों के संग में रहो। और आप देख सकते हो प्रभुपाद गए थे 70 साल की आयु में और अकेले गए थे और उन्होंने अपनी संगत देकर कृष्ण भक्ति की स्थापना की सारे विश्व। तो अगर हमारा भाग्य हो, अच्छी संगत हो, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज से कि हमें 3 प्रकार की संगत प्राप्त हो सकती है। कितने प्रकार की? एक है उनकी संगत जो आपसे उत्तम है, आगे है भक्ति में। दूसरा है उनकी संगत जो आपके बराबर है। तीसरा है उनकी संगत जो आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो क्या होना चाहिए आपका व्यवहार जब आपको संगत मिले? उनकी जो आप सब उन्नत हैं, हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। जैसे मोर है, ठीक हो, जब वो बादल को देखता है पहली बार बारिश के मौसम में, तो नाचने लगता है। उसी प्रकार जब हमें संगत मिले उत्तम भक्तों की, हमें क्या होना चाहिए? फिर संगत है उनके साथ जो अत्यंत दयालु है, जो आपके बराबर है। फिर है उनकी संगत जो आपके बराबर के है। जब आप भौतिक समाज में बराबर के व्यक्ति को मिलते हो, तो क्या क्या करते हो? ये बताते हो मैं तुम्हारे से अच्छा हूं, मैं तुम्हारे से ज्यादा धनी हूं। पर नारद मुनि कहते हैं मित्रता का भाव रखो, दोनों एक साथ मिलकर क्या करो? भगवान की सेवा। जब आप उनसे मिलते हो, आपसे कम ज्ञान रखते हैं, हमें दया की दृष्टि से देखना। तो साधु संगत बहुत ही आवश्यक है अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। और ये रुचि कई बार हिल जाती है। हम जब शुरू करते हैं तो मन कहता है क्या है जल्दी इत्यादि। तो इसलिए कहा गया है साधु संग में रहो और विधियों का पालन करो। तो भगवान इसलिए कहते हैं संतों की सेवा करो। संतों की सेवा में कोई नुकसान नहीं है। आगे भगवान ऋषिदेव ने कहा न्यूनम प्रमता कृत्य विकर्म। अगर तुम शास्त्र के विपरीत कार्य करोगे तो क्या क्या हो? तुम क्या हो? मूर्ख। क्यों? आज जो ध्येय आपको प्राप्त हुआ है वो केवल आपको कष्ट दे रहा है। अगर ध्येय कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा। हाँ? कौन है इस सभा में तो ये कह सकता है माय बॉडी डजंट गिव मी एनी? ब्राह्मणों की सभा है, सब सच बोल रहे हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं आज जो ध्येय आपके पास केवल कष्ट दे रहा है और प्राप्त होगा जो कष्ट देगा। आज शायद आप जानते हो भारत के स्कूलों में और कॉलेजेस में
बहुत बुरा वातावरण है। जानते हो क्या है? नशे का प्रभाव, नशीली चीजों का प्रभाव और नशे की चीजों का प्रभाव क्यों है? हमने हर कार्य को प्रयास कर लिया है और ये देखा जाता है कि आप कष्टों से बच नहीं सकते। चीज रहेंगे तो हम हमारी समस्या को भूल जाएंगे। भूलोगे भी तो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस उन्हीं चीजों का सामना करना पड़ा। आज अमेरिका कनाडा जो एक समय इलीगल था, अगर आगे और घरवाना हो तो पुलिस पकड़ लेगी, आज सरकार ने इजाजत दे दी है मैरिजुआना की दुकानें खोलने को, जिसमें आप जाके दुकान से मैरिजुआना खरीद सकते। खाली एक आवश्यकता, डॉक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डॉक्टर सर्टिफिकेट हो कि मैरिजुआना से आपका इलाज हो जाएगा तो आप जितने ही मैरिजुआना चाहिए खरीद सकते हैं। अभी सारी दुनिया जानती है मैरिजुआना से कोई इलाज नहीं होता, तो उन्हें कोई बहाना चाहिए था, उन्होंने ये नियम बनाया। आजकल जैसे केमिस्ट की शॉप है, जैसे मैरिजुआना की शॉप्स है कनाडा अमेरिका वगैरह, लोग मैरिजुआना ये सब क्यों नशे की चीजें लेते हैं? इसी भाव के साथ कि हम कष्टों से बचे, क्लेशों से बचे। और ऋषिदेव भगवान कहते हैं जब तक तुम शास्त्र विपरीत कार्य करोगे क्या अनुभव करोगे? कष्ट का। तो आप सब तो यहाँ उपस्थित हो, इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है और हमें साधु संग में रहकर रुचि को और बढ़ाना है। हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, चांदी को जितना रगड़ोगे उतनी ज्यादा चमक आएगी। नहीं, कोई डायमंड के व्यापारी है ना, डायमंड हीरा को जितना रगड़ोगे उतनी ज्यादा चमक आती है। उसी प्रकार जितना ज्यादा प्रयास करोगे उसी मात्रा में आनंद भी अनुभव करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने इस कलयुग में आध्यात्मिक जीवन को बहुत सरल बना दिया और भगवान के जो भक्त हैं उनमें दया की भावना होती है, क्षमा की भावना होती है। ये नहीं कि वो बदला लेना चाहते हैं। आप चैतन्य भागवत में कथा पढ़ते हो, एक हरिदास ठाकुर थे जो दिन में 2 लाख बार जाप करते थे कुछ खाने के लिए। उन दिनों में भारत में मुसलमानों का राज्य था, तो उस शहर के काजी और राजा ने सूचना दी तो मुसलमान खानदान में जन्म लिया है, क्या है कराओ मेरे। हरिदास ने बंद नहीं किया, उन्होंने धमकी दी तो भी बंद नहीं किया। अंत में उन्होंने बोला अरे भाई ना मेरा बंद नहीं करोगे तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, भेज जाओ हरिदास को बाजारों में और इसे पीटो पीटो। तो 4 सिपाही हरिदास को घसीट कर ले जा रहे थे, एक बाजार से दूसरे बाजार, दूसरे से तीसरे बाजार, और पीट रहे थे। हरिदास हरिनाम करते गए। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे कि हरिदास को कोई चोट नहीं लगी, भगवान ने सब सह लिया। तो जब वो 22 बाजारों तक गए और देखा कि हरिदास जिंदा है
उसी को जो पीट रहे थे उन्हें, वो घबरा गए। अब राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अक्सर ये अभ्यास था कि दूसरे या तीसरे बाजार में पहुंचने पर जिसे पीटा जा रहा था वो मर जाता था। तो उन्हें देखा 22 बाजार घसीट लिया, अभी भी जिंदा है, तो घबरा गए। कौन? हरिदास? नहीं, जो उनको पीट रहे थे। वो कहने लगे अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, खाली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, कहेगा तुमने ठीक पीटा नहीं, इसे दे मरा नहीं। तो हरिदास ने, उनको लोग पीट रहे थे, हरिदास ने कह रहा था मैं माफी चाहता हूँ, मेरे कारण तुम्हें कष्ट प्राप्त हो। ये थी क्षमा की भावना। तो जो हरिदास ने देखा इनको पीटा जा रहा है और ये सिपाही घबरा रहे हैं, और हरिदास ने योगिक सिद्धियों के द्वारा समाधि में चल गए। ऐसे लगा जैसे वो मर गए, पेट नहीं हिल रहा था, सांस नहीं ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हरिदास मर गया है, लगा कि मर गया है, तो पीटे वो नाचने लगे, गाने लगे, देखो अंत में हमने पीट लिया। तो हरिदास को उठाकर वो आए काजी और राजा के पास, देखो हरिदास अभी मर गया है। राजा ने कहा मुस्लिम नृत्य के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर दो। काजी ने कहा नहीं, ये व्यक्ति अपराधी था, हमारे धर्म को टुकराया, इसे गंगा में फेंक दो कचरे जैसे। ये कचरा फेंकते, गंगा में फेंक दिया। और हरिदास सागर के नीचे तैर कर दूसरे किनारे जाकर जाप करने लगे। जब राजा को पता लगा वही व्यक्ति जिसे कहा था मर गया है जिंदा है, राजा शरण कर लगा। तो हरिदास को पीटा जा रहा था, तो हरिदास अपनी सुरक्षा का नहीं सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? जो मुझे पीट रहे हैं उनको कैसे बचाऊं काजी के क्रोध से। ये है वैष्णव का सिद्धांत। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया है, इसका जाप कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने पांच महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया: साधु संग, नामा कीर्तन और भगवत गीता का अध्ययन और धामवासी भगवान के आश्रम में विराग की उपासना। तो आप सब इसको के साथ जुड़े हो, माँ का जाप करते रहो। गंभीरता से हमें इस शिक्षा को अपनाना चाहिए और गंभीरता से इसका पालन करना चाहिए। सबको अगर असली सुख चाहिए तो यही है एक उपाय। तो असली सुख चाहिए नकली, असली सुख चाहिए तो दाम भरना पड़ेगा, उसमें नहीं मिलेगा। भरोगे? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन सोचती रचना। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति नाम लेता भजन करता है वो सदा आनंद अनुभव करता है। आप सबके वो भारी हैं कि आप आध्यात्मिक में रुचि ले रहे हो। कलियुग की स्थिति ऐसे है, 100 लोगों से बात करो 2 लोग रुचि लेंगे। सच बात है। कई बार हमारे पास कहते हैं हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, 100 से बात करो 3-4 थोड़ी सी रुचि प्रकट करेंगे।
तो भगवान आपके प्रयास से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान चाहते हैं हम सब मिलकर उनके संदेश का प्रचार करें। जाए दावत आए कहो, जिसे भी तुम मिलो से क्या दो। तो अगर समाज में किसी चीज की कमी है आज, तो केवल ज्ञान की कमी है। तो इसका उनके जो केंद्र हैं, जैसे आपका मीरा रोड का मंदिर, ये एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। यहाँ की बीमार व्यक्ति आता है हमें रोग पीड़ा को दूर करने के लिए, तो ये एक रूप का पाठशाला भी है। क्योंकि अब यहाँ आते हो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसके पालन से आप जीवन को सुखी बना सकते हो। आप सबके आभारी हैं। सबसे विनती है, गीता पढ़िए, इनाम को जाप कीजिए, साधु संग में रहिए, और इसका क्या परिणाम होगा? असली आनंद प्राप्त होगा। अनंत बुद्धि वर्धनम। हाँ, प्रभु कहते हैं परिणाम लोगे तो क्षेत्र धर्म मार्जना, यदि कि मैं दूर होगी, असली आनंद अनुभव कर पाओगे। तो कृपा करके इसका लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। आएंगे।